साहब ये तो खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के कि विकेट के अंदर तो कोई बम बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर। या फिर बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर काशदीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। जब बैटिंग करने के लिए आया तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो इंडिया ने एक बार फिर से जो है वही हाल किया है जो कि हमेशा करता हुआ आ रहा होता है। लगता है ऐसा लोगों को कि शायद जो है बांग्लादेश कुछ कर जाएगा, बांग्लादेश आज बेहतर करेगा, बांग्लादेश कल बेहतर करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही है कि बांग्लादेश फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा इंडिया के आगे, और इंडिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपनी जो गिरफ्त में ले लिया है। बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें कितनी जबरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। हम समझे थे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान को वन साइडेड वाइट वॉश कर दिया उनके होम ग्राउंड पर, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नल्ली है। ये तो भाई यहाँ पर ये 11 बंदे मिलके सिर्फ अश्विन के ही रन नहीं बना पा रहे। गजब बेइज्जती है भाई, क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी। इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। बड़ी और छोटी टीम में फर्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे, और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर, अगर हम पहले दिन की बात करें 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे, मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया बांग्लादेश ने, ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर काशदीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे, और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है, मगर जब बारी आएगी, अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलिंग, बॉलर वही है, मगर एक नया रूप बन चुका हुआ है इनका। आप सोचें, अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। काशदीपक आए हैं, 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, एक मैच पहले वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए, और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। और खास बात ये दोस्तों, जब ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाएं और नीचे से पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी लिटन दास की और शाकिब उल हसन की, तो वहाँ पे स्पिनर आ गया, जडेजा ने उनको विकेट निकाल दी, तो ये, और 1 रन के बीच में दोनों विकेट गिर गई। तो वो कहाँ संभलना था बांग्लादेश ने? ऑफकोर्स नहीं संभलना था। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे, एटलीस्ट उनके। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप साहब, आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से
आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लिथुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली। बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें कितनी जबरदस्त कप्तानी करी के 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट जो